आज हम बात करेंगे 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। नंबर सिस्टम को देखने से पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसके विषय में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर में आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसे आप x प्लस आयोटा y से डिनोट करते हैं। इसमें दो भाग हैं, पहला नंबर आपका रियल कहलाएगा और दूसरा आपका इमेजिनरी कहलाएगा। रियल नंबर के दो पार्ट होंगे, रैशनल और इरेशनल, जिसे हिंदी में परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्याएं जिनको ज्ञात किया जाएगा, जैसे इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन ये रहेगी क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। यदि आप किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं 5/7, ये डिफाइन नंबर होगा, जबकि 5/0 ये आपका नॉन डिफाइंड नंबर होगा। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि नीचे वाले स्थान पर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर आपका कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो कंडीशन के हिसाब से डिनोमिनेटर के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां 0 होगी तो आपका नंबर हो जाएगा नॉन डिफाइंड। इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ से हमारे पॉइंट निकलते हैं 1/0, 0/1 और 0/0। जब हम 1 को भाग देते हैं 0 से तो 0 पे जाएगा 1, 9 पे लेके जाओगे तो भी 0 1। तो ये जो नंबर आपका होगा ये होगा नॉन डिफाइंड। इसलिए हमने इस कंडीशन को इससे बाहर निकाल दिया। अब बात आती है 0/1। जब हम 0 को भाग देते हैं 1 से सॉरी, तो 0 पे जाएगा 0 और आपका आंसर आ जाएगा इसका 0, जबकि इसका आंसर आया था आपका नॉन डिफाइंड। और जब हम 0 को 0 से भाग देते हैं तो 0 ही आंसर आता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉन डिफाइंड होती है, इसलिए रैशनल नंबर के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर वो आपका अपरिमेय नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रैशनल नंबर को दो भागों में बांटा जाएगा, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं और इंटीजर समपूरक संख्याएं। नेचुरल नंबर के 4-5 पार्ट होंगे। सबसे पहला यूनिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट और प्राइम। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर। और जब हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर के अंदर माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और 0 भी होगी। तो इन सब को इंक्लूड करने के बाद आपको प्राप्त होगा इंटीजर, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इन्फिनिटी दोनों साइड होगा इसमें, ये यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। तो ये भी अनकाउंटेबल नंबर है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस ये होगा, ये स्टार्टिंग 1 से होता है, ये स्टार्ट 0 से होता है। इसका ना ही तो कोई स्टार्ट पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है, तो इसे कहा जाएगा इंटीजर। इंटीजर के दो पार्ट होंगे, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। पॉजिटिव जेड का मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव जेड का मतलब नेगेटिव इंटीजर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को हम 5 भागों में बांटते हैं। यूनिट नंबर का मतलब है 1, इवन नंबर और ओड नंबर, ये जो दो नंबर हैं ये होते हैं पेयर के आधार पे, और ये जो दो नंबर हैं ये होते हैं डिवीजन के आधार पे।
पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 का जोड़ा और 4 का, 6 का, 8 का। तो इस कंडीशन में इवन नंबर आपके काउंट होंगे 2, 4, 6, 8 और ओड नंबर 1, 3, 5, 7। क्योंकि जैसे 3 के अंदर 1 2 पेयर कंप्लीट है जबकि 1 अलग है, 5 में 4 में पेयर कंप्लीट है, 1 अलग है, इसमें 6 में पेयर कंप्लीट है, 1 अलग है। ऐसी कंडीशन जहां भी आएगी वो सारे आपके क्या रहेंगे, ओड नंबर। और इनको हिंदी में कहा जाता है इकाई नंबर, सम संख्या, विषम, भाज्य और अभाज्य। अब बात करते हैं डिवीजन के आधार पर। डिवीजन के आधार पर जब हम प्राकृत संख्या को बांटते हैं तो वो 2 भागों में जाएगी, कंपोजिट और प्राइम नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाग देने की प्रक्रिया के आधार पर जब देखा जाए तो अभाज्य संख्याएं वो होंगी जो किसी से भी भाग नहीं होती, सिर्फ खुद से और 1 से होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 7 और ऐसे चलेगी। यदि हम प्राकृत संख्या में से 1 को छोड़ दें और प्राइम नंबर को छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी संख्या बचेंगी हमारी सारी की सारी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। तो प्राकृत संख्या में पहले हमने 1 को छोड़ा, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर होगा, 4 कंपोजिट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 5 प्राइम नंबर है, 6, 7 भी प्राइम नंबर है, 8, 9 और ये नंबर ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वो टोटली के टोटली सारे इसी नंबर के आधार पर ही चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में बांटेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं और ये जटिल संख्याएं। जब वास्तविक संख्याओं के 2 भाग होंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिन्हें प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं कहा जाएगा। रैशनल नंबर के 3 पार्ट होंगे, नेचुरल, होल और इंटीजर। और नेचुरल नंबर के 5 पार्ट होंगे, यूनिट, इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसका नाम ही है रियल नंबर। तो जब तक आपको पता नहीं होगा रैशनल क्या होगा, इरेशनल क्या होगा, इंटीजर किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे, तो उस कंडीशन में आप कोई भी पर्सन को सही रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा चैप्टर है वो पूरा का पूरा फोकस किस पे करेगा, रियल नंबर एंड इंटीजर। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज में आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के अंदर जाने की। इस चैप्टर में सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हिंदी में कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग हमारा HCF और डिवीजन मतलब भाग विधि। भाग विधि के अंदर हम एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जिससे आप किसी भी नंबरों का HCF निकाल सकते हैं। इसे हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी कहते हैं, लंबी विभाजन विधि। और इसको डिफाइन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं A = BQ प्लस में R where 0 less than equal to R और less than B। इस कंडीशन के अंदर A = होगा BQ प्लस R, जहां पर A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीजर होते क्या है। तो ये जो A और B हैं वो 2 पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। Q और R 2 रियल नंबर हैं। अब कंडीशन आती है कि इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे। जब भी आप किसी भी भाग के प्रश्न को उठाते हैं तो उसके अंदर एक संख्या वो होगी जिसे आपको भाग देना है, एक से भाग दिया जाएगा, एक भागफल आएगा और एक शेष आएगा।
तो इस यूक्लिड थ्योरम के अंदर ए वो एक संख्या होगी जिसे हमें भाग देना होगा, और बी और क्या एक भाग दिया जाएगा और एक भागफल होगा और एक होगा शेष। तो इसका मतलब इसका प्रयोग हम सामान्य रूप से बांटने में करते हैं। समान टुकड़े में। एग्जाम्पल के आधार पर देखो, पचास संख्या है जिसको हमें 3 में बांटना है। तो हम ऐसे 50 नंबर लिखेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब कंडीशन आई कि 50 जो नंबर था उसको हमने बांटा 3-3 के पेयर में, तो ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे? 16। और उसके बावजूद कुछ बचेगा या नहीं? कुछ बचेगा 2। तो इस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे 50 इज इक्वल टू 3 गुना में 16 और जमा में 2। 16 किए 48 और प्लस 2 बराबर होता है 50। लेकिन यूक्लिड सिस्टम जो हमारा होता है वो 0 तक जाएगा, शेष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे और उस कंडीशन में आपकी जो थ्योरम है वो काम करेगी। एक एग्जांपल और देखो, सत्तावन और 5। जब इस कंडीशन में हम 57 को अंदर लेते हैं, 5 से भाग देंगे 2। अब हम 5 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से। अब इस 2 को फिर डिवाइड करेंगे 1 से। यहां आपका शेष आएगा 1। ऐसी क्रिया करने के लिए लास्ट में नंबर हमारे पास आता है 1 और इसे ही HCF कहा जाएगा। इस क्रिया को पूरा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन नियम का। इस चैप्टर के सेकंड पॉइंट में आपका आएगा फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम जानेंगे कि √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है तो कैसे है, और अगर किसी संख्या को आप किसी नंबर से भाग देते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अशांत। शांत का मतलब जो किसी भी एक पॉइंट पर जाके, जैसे 2.4347323232, तो इस नंबर को आप कहेंगे शांत नंबर, क्योंकि इस पे आप बात कर सकते हो। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होगा जो कहीं पर भी रिपीट नहीं होगा। इस प्रकार के नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सिर्फ आपको बताया गया है यूक्लिड नियम के बारे में। अब देखते हैं उसका पहला एग्जांपल।
एग्जाम्पल फर्स्ट, यूज द यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर। पहले मैंने बताया था कि इसे एक भाग का बड़ा सिद्धांत माना गया है, क्योंकि इसके अंदर जो भाग विधि है वो लंबी होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसे अंदर लेंगे और दूसरे वाले नंबर से उसको भाग देंगे। इस प्रकार जब आप इसे भाग देते जाओगे, जो शेष बचेगा उससे भाग देने वाले नंबर को फिर भाग देंगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि आपका लास्ट में रिमाइंडर के स्थान पर 0 ना आ जाए। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड लेमा थ्योरम के आधार पर। a बराबर होता है BQ प्लस 8। यहां से पहले उठाते हैं 12,576 बराबर होता है ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस शेष। तो 4052 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 480। अब हमने भाग दिया इस वाले नंबर, तो ये यहां पे आ जाएगा 52 बराबर है 480 मल्टीप्लाई 9 और जमा शेष 272। ये थ्योरम जब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ r के स्थान पर 0 ना आ जाए। ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड, थर्ड में है आपका 480। 480 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 148। अगली वाली कंडीशन में आपका आएगा ये वाला 272 बराबर है 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। अब आपका अंदर आ गया 148, तो ये होगा 148 124 गुना में 1 जमा में 24। अब आपका अंदर जाएगा 124, तो 124 बराबर है 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अब लास्ट में आपका जाएगा 24, तो 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। जिस कंडीशन में आपका 0 आया उसमें किसने सबसे लास्ट में भाग दिया? 4। इसका मतलब है हमारी जो दो संख्याएं थी 4052 और 12,576, इन दोनों संख्याओं को अगर हम टुकड़ों में बांटना चाहें और समान, तो हम सिर्फ उनको 4 के आधार पर ही बांट सकते हैं। तो इस कंडीशन में 4 जो होगा वो आपका कहलाएगा HCF। तो बच्चों के सामने समस्या ये होती है कि जब हम इस नंबर को ऐसे तोड़ते हैं तो आपको सोचना पड़ता है लेकिन यदि हम इसको पहले डिवीजन विधि से पहले ऐसे शुरू कर लें और उसके बाद इसको सिर्फ पुट कर लें तो आपकी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। a इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर द नंबर इज 12,576। इसको हमने बांटा 4052 तो 3 भागों में, शेष बचा 480। इसके बाद आपका 4052 को बांटा हमने 480 गुना में 9 और जमा शेष बचा 272। ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। पहले इसको यहाँ लेंगे, फिर ये बटेगा, इसके बाद ये आएगा, फिर ये, यहाँ से ये और ये। इस कंडीशन में जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो जो r हमारा रिमाइंडर था वो आ जाएगा 0, और उसको 0 करने के लिए जिस नंबर का हमने लास्ट में प्रयोग किया है वो था आपका 4। तो इस विधि से आपका आंसर आ जाएगा HCF 4, जो कि प्रश्न में पूछा गया था बाय यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर। ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये HCF निकालने का यूक्लिड का पार्ट नहीं है, आपको पेपर में सिर्फ ये करना है। तो इसके स्टेप आपके हुए 1 2 3 4 5 6 और 7।
7 स्टेप के अंदर आपका HCF आया 4। ये था आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब एग्जांपल नंबर सेकंड, show that every positive even number, even integer is of the form 2q। हमें पता करना है कि जो भी पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक सम संख्याएं, पूरक संख्याएं जो कि होंगी 2q की फॉर्म में, एंड पॉजिटिव ओड नंबर। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। इवन नंबर का मतलब बताया था पेयर, और इसका बताया था अनपेयर। तो हमें शो करना है कि जो 2q है वो एक इवन नंबर होगा और 2q + 1 जो कि एक ओड नंबर होगा। तो इसके लिए हम यूक्लिड लेमा का प्रयोग करेंगे। a = bq प्लस में r। यहां हम एज्यूम करते हैं a and b is the positive integer and q और r is a real number। लेकिन हमारा जो पर्सन है वो डिपेंड ऑन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, r < 0 और <2। इस फॉर्म को लेने के लिए हम यहां लिखते हैं a = bq + r। ये आपका 2 जगह कन्वर्ट हो जाएगा। a = 2q और a = 2q + 1। जब हम इसको डिनोट करते हैं a = 2q, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 होगा और यहाँ रिमाइंडर आपका 1 होगा। जब किसी भी कंडीशन में आप पेयर की बात करते हैं तो वहाँ रिमाइंडर 0 होता है और अनपेयर के अंदर रिमाइंडर 1 होता है। सो वी कैन से दिस इज द इवन नंबर एंड दैट इज ओड नंबर। ये था आपका एग्जांपल नंबर सेकंड। रिमाइंडर जहां बचेगा, क्योंकि पेयर जहां कंप्लीट हो जाएगा उस पेयर के आधार पर आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, और अगर उसके अलावा कोई रिमाइंडर बचता है तो वो आपका अनपेयर होगा, और अनपेयर नंबर आपका ऑलवेज ओड नंबर और पेयर नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। सो इट इज द सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट, show that the positive odd integer is of the form 4q + 1, 4q + 3 where q is some integer। इसी आधार पर दोबारा फिर एज्यूम करेंगे a = bq + r where r 0 less than 4। फर्स्ट नंबर a = 4q + 0, a = 4q + 1, a = 4q + 2 और a = 4q + 3। This is even, it is also even। रिमाइंडर 0 या पेयर कंप्लीट, तो ये 2 नंबर आपके कहलाएंगे इवन नंबर, और जहां अनपेयर होगा वो कहलाएगा आपका ओड नंबर। सो वी कैन से show that the positive odd integer is in the form of 4q + 1 where remainder 1 and 3। so the number 4q + 1
and 4 cow plus 3 is a odd number. ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. A sweet seller has 420 काजू बर्फी और उसके पास है 130 बादाम. वो इन दोनों को इक्वल नंबर्स में डिवाइड करना चाहता है. जो किससे पहले आपने देखा था कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्वल अगर निकालने हैं तो हमें इसका निकालना होगा HCF. और HCF आपने निकाला था डिवीजन मेथड से. तो लार्जेस्ट नंबर अंदर होगा डिवाइड बाय 130. 3 पे जाएगा 13 3 39. 0 2 3 30. एंड नेक्स्ट अब इसको अंदर लेंगे 130. 4 में जाएगा 4 3 12 120. रिमाइंडर 10 और अब इससे डिवाइड करोगे 30 को. तो रिमाइंडर आपका आया 0. अगर आप इसको फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्या प्लस r, तो रिमाइंडर 0 आया किस पे 10 पे. इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा 10. और डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसने पूछा था कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर हिज पर्पज, तो उसका आंसर आपका होगा 10 बर्फी. उसमें चाहे वो काजू की लो और या बादाम की, अगर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें ईच 10 लेना पड़ेगा. ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4. यहाँ एग्जाम्पल आपके हो गए कंप्लीट. इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की.